दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 200 सेंटीमीटर में कितना फीट होती है। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं क्वेश्चन को अपने कि 200 सेंटीमीटर, सीएम का मतलब होता है दोस्तों सेंटीमीटर। तो इसका क्वेश्चन है कि 200 सेंटीमीटर बराबर क्वेश्चन मार्क कितना फीट होता है। फीट को इस तरीके से इंग्लिश में लिखते हैं FEET फीट। ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए इसको बदलते हैं। तो बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कुछ यूनिट को निकालेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से। एक फीट की जो होती है, एक फीट का जो मान होता है, एक फीट बराबर 12 इंच होती है। एक फीट 12 इंच के बराबर होता है और एक इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो पहले जो ये फीट है जो कि 12 इंच में है, इसको हम क्या करेंगे, पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे। ठीक है, चलिए बदलते हैं। तो हो जाएगा एक फीट बराबर 12 गुणा 2.54 सेंटीमीटर। इंच के मान को जब हमें सेंटीमीटर में बदलना है तो जो एक इंच बराबर मान होता है उसको यहाँ पर रखना होता है। तो हमने यहाँ पर इसको रख दिया, तो इसका मान इतना हो गया। अब इसका हम मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे। तो 12 गुणा जब 2.54 सेंटीमीटर में होएगा तो क्या हो जाएगा, 30.48 सेंटीमीटर आएगा। अब हमारे पास एक फीट का मान पता लग गया है, एक फीट का मान पता लगा है, लेकिन हमें निकालना क्या है, सेंटीमीटर से फीट निकालना है। तो पहले हम 1 सेंटीमीटर के बारे में जानेंगे कि 1 सेंटीमीटर का मान कितना फीट होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 1 सेंटीमीटर है, बाकी जो सारा मान है बराबर की इधर भेजेंगे। तो ये आपका बटे में आ जाएगा 30.48 फीट। ठीक है। अब बोलेंगे दोस्त कि ये कैसे हो गया, 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 30 से 29 हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका मान कैसे निकलता है, देखिए ध्यान से। 30.48 को हम क्या लिख सकते हैं, 30.48 को हम लिखेंगे 30.48 गुणे 1 सेंटीमीटर, इस तरीके से। क्योंकि जब भी 30.48 का गुणा 1 से करेंगे तो 30.48 ही आएगा। जैसा कि अगर 2 में गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। 2 में गुणा 5 से करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन 1 से जब गुणा होता है तो 2 ही आता है। अगर यहाँ पर 5 गुणे करेंगे तो 5 ही आएगा, न कि 6 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को यहाँ पर लिख दिया और जो सारा जो 30.48 था बराबर की इधर भेज दिया, तो आपका 1 बटा में बटे में आ गया। अब 1 सेंटीमीटर का मान हमें पता लग गया है। अब हमें निकालना है 200 सेंटीमीटर का मान। तो इसको भी हम कैसे करेंगे, तोड़ेंगे पहले। 200 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, इस फॉर्म में 200 गुणा 1 सेंटीमीटर, इस तरह से। ठीक, अब करेंगे क्या, 200 गुणा 1 सेंटीमीटर की जगह ये वाला मान रखेंगे, 1 बटा में 30.48 फीट। अब हमारा जो मान है सेंटीमीटर में था वो आपका सेंटीमीटर फीट में बदल गया। अब जब 200 में 30.48 है तो इसका मतलब होता है कि 200 बटे में 30.48 फीट। अब इसमें भाग देंगे, जब भाग देंगे तो इसका जो मान आएगा 6.56 और कुछ मान आएगा उसके आगे फीट, जो कि मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट कैलकुलेटर में मैंने किया है। इसकी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देख लीजिएगा। तो हमारा जो मान निकल के आया 200 सेंटीमीटर का 6.56 फीट के बराबर आया। यह है क्या, 200 सेंटीमीटर का मान। इसी तरीके से दोस्तों हम चाहे जितने भी सेंटीमीटर का मान दिया हो बदल देते हैं। सिर्फ क्या करना होता है, इस जो 30.48 है इससे भाग दिया जाता है सेंटीमीटर में, तो हमारा जो मान है वो आपका फीट में बदल जाता है। ठीक है, ये वाला मान कभी नहीं बदलता, जो कि 1 सेंटीमीटर का मान है फीट में, जो 1 सेंटीमीटर का मान है फीट में, ये वाला मान कभी नहीं बदलता। और ऊपर वाला सेंटीमीटर हमारा कम ज़्यादा तो होता ही रहता है, चाहे जितना कभी निकालना हो। तो इसी तरीके से भाग देंगे तो आपका जो सेंटीमीटर है वो आपका फीट में बदल जाएगा। तो ये है बदलने का तरीका और ये है इसका जवाब। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।